हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जो हमारा प्रोनाउन वाला चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया और ये हमारा सेकंड पार्ट है उसका। ठीक है, तो कल हम लोगों ने प्रोनाउन के काइंड्स देख लिए थे, एग्जैक्ट उसके 11 काइंड्स थे। फिर हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो देखा था। पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इनका यूज़ 3 केसेस में होता है, वो हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, कौन कौन सा केस था? सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव और आपका पजेसिव प्रोनाउन केस। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पजेसिव एडजेक्टिव और पढ़ा था कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पजेसिव एडजेक्टिव को हमेशा एक नाउन की नीड होती है और पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ बिना किसी नाउन के होता है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का मतलब ही है कि वो नाउन के प्लेस पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ज़रा आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे और चीज़ें सीखेंगे। अभी पर्सनल प्रोनाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका काइंड है प्रोनाउन का वो यही है, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इसके बहुत सारे यूज़ हैं और बहुत सारे स्पेशल रूल यहाँ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें और समझते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए। जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है उसे स्पीकर कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी कि बात को कहने वाला होता है। यानी किसी सेंटेंस में जब कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन को इसलिए क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है, यानी कि किसी भी बात को कहने वाला। ठीक है, सेकंड पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, और यू को हम क्या कहते हैं? या तो हम उसको एज अ ऑडियंस रेफर करते हैं या फिर हम उसको लिसनर कहते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, वो अपनी बात किससे कहता है? सेकंड पर्सन से कहता है, तो इसलिए यू जो है या सेकंड पर्सन में आने वाले आपके जो प्रोनाउन है वो क्या कहलाते हैं? वो लिसनर और ऑडियंस कहलाते हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्यों यूज़ किया जाता है? अब देखिए, फर्स्ट पर्सन बात कह रहा है और सेकंड पर्सन वो जिससे बात कही जा रही है, बट जो बात कही जा रही है यानी कि टॉक अबाउट, जिस विषय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आता है? वो थर्ड पर्सन होता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन आपका ऑडियंस या लिसनर होता है, और जो थर्ड पर्सन है वो टॉक अबाउट, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन के अंदर आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब चलिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ, द यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। यानी कि देखिए, ये नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है, ज़रा वो समझिए। अभी मैंने आपको ऊपर टेबल में एक बात पढ़ाई थी कि जो आपकी 3 कैटेगरीज हैं वो 3 तरह के केस में वर्क करती हैं। एक तो सब्जेक्टिव केस में काम करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, एक काम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और एक काम करते हैं पजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, इनके अलावा ये लोग और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं एज अ सब्जेक्टिव केस, उनको हमें यहाँ देखना है, क्योंकि ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये नहीं पता पर्सनल प्रोनाउन के बारे में तो फिर आपको पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये नॉमिनेटिव केस का मतलब है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, बहुत कुछ अलग नहीं समझना है इसको, आप ये समझिए सब्जेक्टिव केस की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए वो समझते हैं ज़रा। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी सेंटेंस में हमें एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है प्रोनाउन, तो हम वहाँ पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। मैं आपको सबके एग्जांपल भी दूंगी, पहले ज़रा मैं एक साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूं कि कहाँ हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एज अ नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो देखिए वो सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट आ सकता है किसी वर्ब का, और कभी कभी क्या होता है किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या हो, 2 सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं और वो किसी कंजक्शन के थ्रू ऐड रहते हैं। ठीक है, और तो वहाँ पे भी अगर मान लीजिए किसी कंजक्शन के पहले और बाद में 2 सब्जेक्ट आने हैं और वो दोनों ही आपके प्रोनाउन है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो दोनों प्रोनाउन ही नॉमिनेटिव केस यानी कि आपको सब्जेक्टिव केस में लिखने होंगे। यानी कि मान लीजिए ही आ रहा है या शी आ रहा है, तो दोनों ही आपके किस में रहेंगे? नॉमिनेटिव केस में रहेंगे। या कोई अदर प्रोनाउन आ रहा है और वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो दोनों तरफ कंजक्शन के पहले और कंजक्शन के बाद में दोनों साइड ही वो पर्सनल प्रोनाउन कैसा रहेगा? अपने नॉमिनेटिव केस में रहेगा, अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग हो गई, ये सेकंड थिंग हो गई जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन देखेंगे, कभी कभी कोई सेंटेंस है वो इट इज़ से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वहाँ मान लीजिए उसके बाद में कोई प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो वहाँ आपको जनरल सी बात है, वहाँ पर्सनल प्रोनाउन ही यूज़ होगा, तो उस पर्सनल प्रोनाउन को हमें नॉमिनेटिव केस में रखना होगा, मतलब कि हमें उसे एज अ सब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ करना होगा इट इज़ के बाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पूछे जाते हैं और आपने देखे भी होंगे कई बार ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है,
नेक्स्ट वन देखेंगे, जब मान लीजिए एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी वर्ब के बाद आपका टू बी आता है और टू बी के जस्ट बाद आपको वहाँ नॉमिनेटिव केस यूज़ करना होगा, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है टू बी से पहले आपको क्या दी गई हो, टू बी से पहले आपको वर्ब दी गई हो, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो वहाँ भी आपको क्या करना होगा, वहाँ भी आपको नॉमिनेटिव केस का यूज़ करना होगा, वर्ब प्लस टू बी प्लस नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। चलिए ज़रा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। यानी कि आपकी ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कैसे कैसे सब्जेक्ट का काम करते हैं और किस किस जगह हम उन्हें एज अ नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था किसी भी वर्ब का एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है आपका पर्सनल प्रोनाउन इन अ नॉमिनेटिव केस। जैसे कि देखिए यहाँ ही इस सेंटेंस में क्या है, ही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और हम लोगों ने जो प्रोनाउन का केस यूज़ किया है वो कौन सा केस यूज़ किया है, नॉमिनेटिव केस यूज़ किया है और हम कह सकते हैं कि हमने सब्जेक्टिव केस यूज़ किया है। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था, मैंने आपसे कहा था अगर किसी कंजक्शन से आपके दो प्रोनाउन ही क्यों ना जुड़े हों तो वो दोनों ही प्रोनाउन आपके किस में रहेंगे, नॉमिनेटिव केस में रहेंगे, मतलब कि आपके सब्जेक्टिव केस में रहेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यू एंड ही दोनों ही किस में लिखे हैं, दोनों ही आपके सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में लिखे हैं क्योंकि ये किसी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव केस का मतलब ही है कि वहाँ पे वो प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है, मान लीजिए किसी कंजक्शन से आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हैं और एक सब्जेक्ट आपका नाउन है और दूसरा सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, तो वहाँ भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप सब्जेक्ट में प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो भी आप नॉमिनेटिव केस में ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए राम तो अपने आप में है ही एज अ सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव केस में लिखा है। और दूसरा आपने देखा आई क्या है, आई भी आपका प्रोनाउन है और हमने उसे किस केस में यूज़ किया है, नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया है क्योंकि यहाँ जो प्रोनाउन है वो कैसे यूज़ हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। मैंने आपको कहा था आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर क्या है आपकी वर्ब दी गई हो और वर्ब के जस्ट बाद आपको टू बी दिया गया, आपको फॉर्मेट याद रखना है कि मेन वर्ब के बाद अगर जस्ट टू बी दिया है तो टू बी के जस्ट बाद आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस यूज़ करना है, मतलब कि सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन मैंने आपको एक और फॉर्मेट बताया था कि अगर इट इज़ का यूज़ है तो इट इज़ के यूज़ के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन का नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर है कि कहाँ कहाँ हमें पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज़ करना होता है, ठीक है। बाकी और भी रूल्स हैं वो हम लोग जब अभी आगे रूल पढ़ेंगे प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट रूल वहाँ कवर करेंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि किस किस जगह हमें प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था, तो अब आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस किस किस जगह आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि किसी वर्ब का अगर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम किसी प्रोनाउन को तो वहाँ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी सेंटेंस में अगर हमने किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तो वहाँ उस ऑब्जेक्ट में हमें अगर प्रोनाउन लिखना है तो वो प्रोनाउन भी किस में यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा, ठीक है। मान लीजिए अब हमें आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है तो हम क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी सबके एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन जैसे कि इसमें भी है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर एंड के साथ भी आपके दो पर्सनल प्रोनाउन अगर ऐड हैं तो वो दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट वन, कोई भी सेंटेंस मान लीजिए अगर वहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं और एक वहाँ नाउन आ जाता है और दूसरा वहाँ पे प्रोनाउन आ जाता है तो नाउन ही है और प्रोनाउन को आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। देखिए कभी कभी क्या होता है आपकी क्या होगा, आपको टू बी दिया गया होगा। अब यहाँ देखिए फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, उस टू बी से पहले अगर आपको क्या दिया है, आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है। पहले देखिए पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, टू बी से पहले वर्ब दी गई थी जब हम नॉमिनेटिव केस का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है यहाँ टू बी से पहले आपको ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। अगर टू बी से पहले ऑब्जेक्ट दिया गया है तो टू बी के बाद भी आपको क्या करना होगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करना होगा, ठीक है। क्या दोनों का डिफरेंस क्लियर है? टू बी से पहले अगर वर्ब दी है तो नॉमिनेटिव केस आता है और टू बी से पहले अगर क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो फिर टू बी के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। और दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी प्रपोजिशन के बाद भी अगर हम किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ वो प्रोनाउन भी अपने ऑब्जेक्टिव केस में आती है। और एक पॉइंट और नोट करेंगे, यहाँ पे अगर लेट आता है
लेट के बाद भी अगर आपको प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो भी अपने किस केस में आता है, अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेट के बाद भी अगर कोई केस आता है प्रोनाउन का तो वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन पॉइंट भी ये अपना, ठीक है। चलिए इनके एग्जाम्पल भी समझेंगे। चलिए जैसे कि मैंने आपको कहा था किसी सेंटेंस में मान लीजिए हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है और वहाँ हम ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ हमें उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे देखते हैं आई टीच दैम, अब मैं यहाँ ये नहीं कर सकती थी आई टीच दे, वो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि जो दे है वो नॉमिनेटिव केस है, यानी कि हम दे को एज अ सब्जेक्ट तो यूज़ कर सकते हैं बट हम दे को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें दे का जो सब ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, वो यूज़ करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, माई टीचर अलाउड यू एंड मी टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। अब देखिए यहाँ अलाउड वर्ब के बाद जो हमारा केस आता है वो कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव केस। और एंड के साथ देखिए दो केस हमारे जुड़े हुए हैं, एंड के साथ दोनों प्रोनाउन जुड़े हैं, तो यहाँ पर भी मेरे को देखिए यूज़ तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना होगा, ना कि सब्जेक्टिव का, ठीक है। यहाँ मैं आई की जगह मी यहाँ मैं मी की जगह आई का यूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि हमें इस प्लेस पर वर्ब के बाद जो नीड होती है वो किसकी नीड होती है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट की नीड होती है, इसलिए हमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर एक नाउन आ रहा है और एक प्रोनाउन आ रहा है, तो आपको प्रोनाउन में ध्यान रखना है कि प्रोनाउन में वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, ना कि आप सिया को देख के यहाँ आई कर दें तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था अगर टू बी से पहले क्या दिया है, टू बी से पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट दे दिया गया है तो फिर टू बी के बाद भी हमें क्या करना होगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए द मैन के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो क्या आएगा, हिम आएगा, ठीक है। तो अगर टू बी से पहले कोई ऑब्जेक्ट है तो टू बी के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, किसी प्रपोजिशन के बाद भी हमें क्या करना होता है, अगर हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हमें उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना होगा, ना कि सब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, ना कि हम ये कह सकते हैं यू आर डिफरेंट फ्रॉम आई, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, प्रोनाउन का और नाउन का कोई भी हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने किसका यूज़ किया, मी का। एक लेट का भी देख लेते हैं, मान लीजिए लेट अस गो, ठीक है, लेट अस गो। लेट के बाद भी हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है प्रोनाउन का। लेट वी गो अगर हम कर देते तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि लेट को नीड होती है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि लेट के बाद हम लोगों ने वी का जो केस यूज़ किया वो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट वन देखेंगे, प्रोनाउन के पजेसिव केस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मतलब किस किस प्लेस पर हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आपको एक बात तुरंत माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि कभी भी पजेसिव प्रोनाउन जो है वो अपने साथ में कोई नाउन नहीं लेता, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन, ये इंपॉर्टेंट पजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद कभी भी किसी नाउन का यूज़ नहीं होगा, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपके माइंड में ऑल टाइम रहनी चाहिए, कभी भी पजेसिव प्रोनाउन किसी नाउन को अपने साथ में नहीं लेता है, ठीक है। आपके पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं एक बार मैं आपको बता दूं, देखिए माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे ही आपके क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये बिना किसी नाउन के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी नाउन ऐड होता है, ऑलरेडी नाउन इंक्लूड रहता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको माइन को अगर बताना चाहूँ कि इस माइन में क्या है, तो ये माई प्लस एडजेक्टिव है, ऑलरेडी इसमें क्या है, ऑलरेडी इसमें चीज़ इंक्लूड रहती है, माई प्लस क्या है, माई प्लस नाउन यूज़ है, क्या यूज़ है, माई प्लस नाउन, तब जाके ये क्या बनता है, तब जाके ये माइन बनता है, यानी कि सारे प्रोनाउंस में ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी नाउन इंक्लूड है, तो इसलिए आपको इनके बाद में नाउन का यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। चलिए इसको भी समझ लें। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि जो पजेसिव प्रोनाउन है उसके बाद में क्या नहीं होता, नाउन का यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग कर देते हैं, ठीक है। आर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड येस्टरडे, तो देखिए जब आप आर्स का यूज़ कर रहे हैं, आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कॉलेज लगाने की नीड ही नहीं थी, और अगर आप कॉलेज लगा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पजेसिव प्रोनाउन नहीं लगाना था, यहाँ आपको केवल अवर लगाना था, जो आपका क्या कहलाता, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता, ठीक है।
जैसे कि देखेंगे नेक्स्ट वन सेंटेंस जहाँ हम लोगों ने पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है, आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री है वो कैसी है, ग्रेट है। तो आर्ट्स के बाद आप लोगों ने देखा हम लोगों ने किसी नाउन का यूज़ नहीं किया है, मतलब कि ये जो आर्ट्स है किसका काम कर रहा है, ये पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो आई होप अभी क्लियर है कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसका यूज़ नहीं होता, नाउन का यूज़ नहीं होता। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसका यूज़ होता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपके नाउन का यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग लास्ट एग्जांपल देख सकते हैं, अवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। तो यहाँ जो ये अवर है किसका काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए हमने इसके बाद नाउन का यूज़ किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बाकी ये देख लेंगे पजेसिव प्रोनाउन का भी यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन को भी हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और इन्फिनेटिव सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका भी। देखिए, योर्स इज़ अ न्यू कार, यानी कि यहाँ योर्स का यूज़ एज अ सब्जेक्ट हुआ है। प्लीज़ सेव हिज लाइफ एंड हर्ट्स, अब यहाँ हर्ट्स देख लीजिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन है ये भी। बाकी योर प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, तो यहाँ जो माइन है वो भी क्या कर रहा है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है क्या, आपका पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, लास्ट वन देखेंगे क्या हो रहा है। लास्ट वन में आप देखेंगे यहाँ हम लोगों ने किसकी तरह यूज़ किया है, यहाँ भी हम लोगों ने इसे एज अ ऑब्जेक्ट के केस में यूज़ किया है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ क्या कहाँ कहाँ होता है, एज अ सब्जेक्ट की तरह, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की तरह, और टू बी के सब्जेक्ट की तरह। ओके, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर है। बाकी इसे आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच अगेन।